चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो हमारा जो है यूनिट सेकंड, यानी कि हम जो है मध्यकाल पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हमारा जो है, इसके पहले हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा है। सल्तनत काल का जो है सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब भक्ति काल, यानी कि भक्ति आंदोलन के बारे में। इसके बाद हमारा जो रहेगा सूफी आंदोलन हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य हमारा एंड हो जाएगा। उसके पश्चात जो है हमारा मुग़ल काल स्टार्ट होगा। मुग़ल काल के पश्चात हम देखेंगे कुछ जो यूरोपियन कंपनी, यानी ब्रिटिश जो कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो है विभिन्न चीज़ें, यानी कि हम कुछ आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, या फिर अलग अलग प्रकार से जो युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारा जो मध्यकालीन भारत है उसके अंतर्गत आज हमारा जो है हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा भक्ति होता क्या है। तो सिंपल रूप से अगर हम देखें, भक्ति का मतलब होता है आराध्य के प्रति, यानी कि हम जिसके प्रति, जिसके भक्त हैं उसके प्रति क्या होना, उसके प्रति आस्था का भाव होना, ये श्रद्धा का भाव होना, विश्वास, प्रेम और समर्पण की भावना। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। इसको हम बोलते हैं भक्ति, यानी कि आराध्य के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का जो समर्पण है, प्रेम और जो समर्पण है, उसको हम क्या बोलते हैं, भक्ति। और यहाँ हम बोल सकते हैं भगवत गीता में इसको जो है पहले से, यानी कि भगवत गीता में या भगवत धर्म में यहाँ पे पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। परंतु हम अगर बात करें, देखिए आंदोलन की शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी भगवत गीता या भगवत धर्म में। परंतु सही रूप में अगर देखें तो मध्यकालीन भारत में जो आंदोलन है वो शुरू हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हम दक्षिण भारत में 7वीं सदी से 13वीं शताब्दी तक यहाँ ये जो शुरू हुआ है जो आंदोलन है, आंदोलन शुरू हुआ है 7वीं सदी से 13वीं सदी तक इनके मध्य हुआ है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है, जो 12 अलवार थे, 12 अलवार, यानी कि हम बोल सकते हैं ये वैष्णव धर्म के थे। अलवार जो थे किस धर्म से संबंधित थे, ये थे वैष्णव। उसके अलावा अगर देखें हम तो 63 आपको देखने को मिलेंगे नायनार जो देखने को मिलेंगे आपको शैव धर्म के मिलेंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के नेतृत्व में हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 12 अलवार यानी कि वैष्णव संत और 13 नयनार यानी कि शैव संत, इनके नेतृत्व में दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ हम देख सकते हैं। अब बचा क्या, उत्तर भारत। उत्तर भारत में हम देख सकते हैं, देखिए उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य जो है इसकी शुरुआत हुई। और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई, निर्गुण व सगुण संतों के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। तो ये हम देख सकते हैं आंदोलन यानी भक्ति क्या है और आंदोलन क्या है हमने जान लिया। और भक्ति आंदोलन जो शुरुआत हुई है उसके बारे में हमने जाने कहाँ कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। तो हम देख सकते हैं अब चरण, यानी कि जो प्रसार हुआ है उसका एक प्रकार से किन किन चरणों से होकर इसकी शुरुआत हुई है उसको हम जानेंगे। तो इसको मुख्य रूप से 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो हम पहले चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण में क्या हुआ वो हम देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड की देखेंगे और फिर जो है थर्ड की देखेंगे। तो प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था, यहाँ पे हम स्वरूप बात करते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में यहाँ पे भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था वो धर्म सुधार का था। धर्म सुधार एक प्रकार से आंदोलन था प्रथम चरण में। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या था, प्रथम चरण के भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यहाँ पे हिंदू धर्म की सरल और सहज व्याख्या करना और बहुसंख्यक के मध्य इसको लोकप्रिय बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हम एक देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या था। हिंदू धर्म में जो भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत सारी रूढ़िवादिता और जाति भेदभाव, अस्पृश्यता, बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रचलित थी। तो उन सभी के लिए यहाँ पे क्या करना है, हिंदू धर्म की जो भी व्याख्या है उसको सरल बनाना और सहज बनाना, ठीक है। और ताकि जो बहुत सारे यानी कि बहुत सारे लोगों तक उसको जो है यहाँ पे पहुँचाया जा सके या उनके मध्य इसको लोकप्रिय बनाया जा सके। तो बहुत सारे लोग जो है इसको अपनाए, यानी कि हिंदू धर्म को अपनाए। इस प्रकार से इसका जो चरण हुआ करता था। इस चरण में हिंदू धर्म के विभिन्न संतों द्वारा मुख्य रूप से जो मोक्ष प्राप्ति है उसके हेतु सरल मार्ग सुझाया गया, यानी कि यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति हेतु सरल मार्ग सुझाया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, इसका मुख्य यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा जो चरण था पहला चरण, इसमें भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो संत हुआ करते थे मुख्य रूप से हम देख सकते हैं, जैसे कि
शंकराचार्य, शंकराचार्य ये प्रमुख संत थे। उसके अलावा हम देखें तो रामानुजाचार्य, इसके अलावा माधवाचार्य, ये प्रमुख संत हुआ करते थे। इसके अलावा एक और है निम्बकाचार्य और एक है वल्लभाचार्य। ये प्रथम चरण में यहाँ हम देख सकते हैं। तो पहले चरण की बात कर ली हमने। देखिए स्वरूप कैसा था, धर्म सुधार आंदोलन था एक प्रकार का। उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म की जो है सरल और सहज व्याख्या कर बहुसंख्यक लोगों तक उसको जो है लोकप्रिय बनाना, ताकि सभी लोग उसको अपना सके, और इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए सरल मार्ग यहाँ पर सुझाया गया। प्रमुख संतों की अगर बात करें तो शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, निम्बकाचार्य है और वल्लभाचार्य है। ये हो गई बात प्रथम चरण की। अब बात कर लेते हैं हम द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण की अगर बात करें यहाँ तो देखिए इसका स्वरूप कैसा था। पहले का तो था धर्म सुधार का, तो इसका स्वरूप हम देख सकते हैं। इसका स्वरूप धर्म सुधार तो था ही, साथ में हम देख सकते हैं समाज सुधार भी था। धर्म सुधार के साथ साथ में दूसरा जो उद्देश्य था इसका, मतलब स्वरूप था, समाज सुधार का था। और इसका उद्देश्य क्या था, जो द्वितीय चरण था उसका उद्देश्य था धार्मिक, सामाजिक जो कुरीतियाँ होती है, कुरीतियाँ मतलब रूढ़िवादिता जो होती है, इन कुरीतियों का एक प्रकार से विरोध करना, और विरोध करने के पश्चात उसमें क्या करना, सुधार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था, मतलब सेकंड चरण का। अब बात कर लेते हैं हम, जैसे कि जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत सारे कर्मकांड, आडंबर, बहुदेवतावाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, संन्यास आदि का जो था प्रचलन था वो, तो यहाँ पे जो है विरोध किया गया। विरोध किस चीज़ का किया गया, एक प्रकार से जो बहुत सारे कर्मकांड थे उनका विरोध किया गया। उसके अलावा आडंबर थे, इनका विरोध किया गया। बहुदेववाद, इसका भी विरोध किया गया। अवतारवाद का विरोध किया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो एक प्रकार से रूढ़िवादिता टाइप की जो स्थिति थी, इसका एक प्रकार से यहाँ विरोध किया गया द्वितीय चरण में। और हिंदू समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि जाति प्रथा, जाति व्यवस्था थी, छुआछूत था, स्त्रियों के प्रति असमानता का प्रभाव, मद्यपान यानी कि जो मदिरापान है, इन सभी का भी यहाँ पे विरोध देखने को मिलता है। और इसके जो प्रमुख संत हुए हैं द्वितीय चरण के, इन संतों की बात करें हम तो देखिए रामानंद, तुकाराम, इसके अलावा रामदास, चैतन्य महाप्रभु, तो ये प्रमुख संत हुए हैं द्वितीय चरण के। तो द्वितीय चरण का उद्देश्य मतलब स्वरूप देख सकते हैं हम। देखिए पहले चरण में सिर्फ धर्म सुधार था, इसमें धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार भी आ गया। उद्देश्य क्या हुआ इसका, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना और उनमें सुधार करना। विरोध किस किस चीज़ का हुआ, कर्मकांड, आडंबर, बहुदेवतावाद, अवतारवाद, जाति प्रथा, जो अन्य प्रकार की चीज़ें थी जैसे कि छुआछूत है, स्त्रियों के प्रति असमानता का भाव है, मद्यपान, इन सभी का विरोध किया गया। प्रमुख संतों की बात करें द्वितीय चरण के तो रामानंद है, तुकाराम, रामदास, चैतन्य महाप्रभु। चलिए अब देखते हैं हम तीसरे चरण में क्या हुआ। तो तीसरे चरण की अगर बात करें यहाँ तो इसका स्वरूप देख लेते हैं हम। तीसरे चरण में जो स्वरूप था उसका स्वरूप की बात करें यहाँ तो इसका स्वरूप था धर्म एवं समाज सुधार के साथ साथ एक और चीज़ इसमें जुड़ गई। देखिए पहले में धर्म सुधार था, तो धर्म सुधार, समाज सुधार, ये तो पहले ही था, ठीक है। साथ में एक और चीज़ जुड़ गई कि जो समन्वयवादी है, समन्वयवादी यानी कि सभी को मिला जुला कर चलने वाला। तो तीसरे चरण के स्वरूप के अंतर्गत हमने क्या क्या देखे, देखिए स्वरूप इसका था धर्म सुधार, समाज सुधार, ये तो पहले ही से था। साथ में समन्वयवादी आंदोलन भी इसमें जोड़ दिया गया था। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे चरण का जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य की अगर बात करें तो हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि जो हिंदू है और उसके साथ में मुसलमान है, इनके बीच में क्या करना, हिंदू मुसलमानों के बीच में धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि बिना धर्म के भेदभाव के दोनों मिलजुल कर रहे, इस प्रकार से इसका उद्देश्य था।
धार्मिक सहिष्णुता का जो है भावना स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस चरण के जो प्रमुख संत हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर संत हम देख सकते हैं कबीरदास और गुरु नानक जी, ये प्रमुख संत हुए हैं। तो तीसरे चरण में हमने देख लिया, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए पहले का जो स्वरूप था धर्म सुधार था, दूसरे का धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार था, और तीसरे का स्वरूप धर्म सुधार, समाज सुधार और समन्वयवादी आंदोलन था। पहले का उद्देश्य क्या था, धर्म जो हिंदू धर्म उसको सरल और सहज बनाना, और ताकि जो बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में वो लोकप्रिय हो सके। दूसरे का उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। इसके अलावा जो तीसरा है उसका उद्देश्य क्या था, हिंदू और जो मुसलमान इनके बीच में धार्मिक सहिष्णुता की भावना पैदा करना। इसके अलावा यहाँ देखिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरल सहज मार्ग बताया गया। यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया गया, कर्मकांड, आडंबर, अवतारवाद का। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पहले में संत हुए हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, और दूसरे चरण के संत है रामानंद, तुकाराम, रामदास, चैतन्य महाप्रभु, और तीसरे चरण के संत जो हुए कबीरदास और गुरु नानक जी। तो ये हमने 3 चरण देख लिए किसके, भक्ति आंदोलन के जो चरण है, मतलब किन किन चरणों से होकर वो गुजरा है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका उद्भव। तो उद्भव मतलब जो है इसका जो है एक प्रकार से प्रारंभ कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। तो ये जो है इतिहासकारों के मध्य बहुत सारे यहाँ पे मतभेद हमको देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से 3 यहाँ पे हमको जो है तर्क या मत हम बोल सकते हैं, 3 मत यहाँ पे प्राप्त हुए हमको उद्भव से लेकर। तो पहली बात करते हैं हम क्या, मूल जो प्राचीन हिंदू धर्म में ही इसको निहित माना जाता है। मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो भक्ति आंदोलन है मूल प्राचीन हिंदू धर्म में ही इसको निहित उन्होंने माना है। यानी कि जो गीता है, भगवत गीता, उसमें ज्ञान और कर्म के साथ साथ यहाँ पे भक्ति को भी मुक्ति का मार्ग बताया गया है। ठीक है, तो भगवत गीता में हमने बताए थे कि इसको शुरुआत पहले से मानी जाती है। तो कुछ इतिहासकारों ने इस तथ्य को माना है। दूसरी बात करते हैं उद्भव मध्यकाल में हुआ है। तो कुछ अन्य प्रकार के जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा ये माना गया है कि इसका शुरुआत जो है मध्यकाल से हुई है। और यहाँ बोल सकते हैं हम कि उनके द्वारा बोला गया है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी यानी कि जो तुर्की आक्रमण हुए थे या फिर जो अरब आक्रमण हुए थे, उनके अंतर्गत हम देखें तो भारत पर आक्रमण कर हिंदुओं के मंदिरों व उनके देवी देवताओं की मूर्तियों को इन्होंने नष्ट कर दिया, और तब जो है पूजा पद्धति के रूप में भक्ति को अपनाया गया। तो तब से इसकी शुरुआत या इसका उद्भव माना जाता है। फिर कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि जो भक्ति आंदोलन है वो हिंदू धर्म का एक आत्म सुधार आंदोलन था। ये तीसरा तथ्य हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के पश्चात हिंदू धर्म की जो बहुत सारी जो जनसंख्या थी, बहुसंख्यक लोग थे, निम्न वर्ग की जनता इस्लाम धर्म को अपना रही थी। क्योंकि इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म के विपरीत जातीय की जो समानता थी उसको भी यहाँ देखा जा रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि परंपरागत जो हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। क्यों? क्योंकि बाकी धर्म में इससे काफ़ी अच्छा जो है सहज सरल जो स्वरूप है वो हमको देखने को मिला। तो उसी को यहाँ देखते हुए हिंदू धर्म में सुधार की यहाँ जो है आवश्यकता पड़ी, उसी को लेकर यहाँ पे उद्भव माना गया है कि जो धार्मिक मतलब एक प्रकार से भक्ति आंदोलन है उसकी यहाँ पे शुरुआत मानी गई है। तो हम तीनों तथ्य को अगर देखें तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि जो तीनों तथ्य है उसमें से कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य होगी। ये तीनों में से कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य रही होगी। भक्ति के बीज तो प्राचीन हिंदू धर्म में ही पहले से प्राप्त होते हैं, किंतु एक आंदोलन के रूप में अगर बात करें हम तो मध्यकाल से इसकी शुरुआत मानी जाती। मध्यकाल में हम बोल सकते हैं आत्म सुधार के रूप में जो है इसको हम यहाँ पे मान सकते हैं भक्ति आंदोलन को। तो ये मान लिया हमने भक्ति आंदोलन की शुरुआत। यहाँ पे कुछ विशेषता है भक्ति आंदोलन की, तो वो भी हम देख लेते हैं। फिर हम संतों के बारे में बात करेंगे। मतलब जो भक्ति आंदोलन के संत हुआ करते थे कौन कौन थे वो उनके बारे में हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से। उत्तर में अलग, दक्षिण में अलग, कुछ निर्गुण मिले थे, कुछ सगुण मिले थे, कुछ कृष्ण भक्ति शाखा के मिले थे, कुछ राम भक्ति शाखा के। तो उन सभी के बारे में हम देखेंगे। विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषताओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार से विशेषता दी है। निर्गुण एवं सगुण जो है विचारधारा, या इसको जो है ये सगुण है, ये सगुण विचारधारा के थे। उसके अलावा हम देख सकते हैं एक ईश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर को उन्होंने माना है। सामाजिक समता के प्रवक्ता, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयास, नैतिक एवं सदाचार पर बल, जनभाषा में प्रचार, नेतृत्व साधारण वर्ग से। तो ये सभी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण एवं सगुण विचारधारा। तो इसके बारे में यदि देखें हम तो देखिए भक्ति आंदोलन के जो कुछ संत थे उन्होंने ईश्वर की भक्ति को निर्गुण ब्रह्मा के रूप में मानी। यानी कि जो
ब्रह्मा ही सर्वश्रेष्ठ यहाँ माना है और कुछ लोगों ने इनको सगुण ब्रह्मा के रूप में किया है। निर्गुणवादियों ने जो है अवतारवाद, मतलब कुछ ने यहाँ पे निर्गुण ब्रह्मा और कुछ ने जो है सगुण ब्रह्मा के रूप में जो है इसकी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके दोनों के रूप में मानी है। तो जो निर्गुण थे, निर्गुण की अगर बात करें तो इन्होंने अवतारवाद, मूर्ति पूजा, बाहरी जो आडंबर थे, इन सभी का क्या किया, विरोध किया। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और सगुणवादियों ने दोनों ही, मतलब जो चीज़ें जिनके द्वारा यहाँ पे देखिए विरोध किया गया, जो भी चीज़ों का, मतलब अवतारवाद तथा मूर्ति पूजा जो भी विरोध किया गया, यहाँ पे जो है इनका समर्थन किया, मतलब एक दूसरे के विपरीत थे। तो हम बोल सकते हैं, देखिए कुछ ने निर्गुण ब्रह्मा के रूप में इसको माना है, कुछ ने सगुण के रूप में माना है। इन्होंने अवतारवाद और जो मूर्ति पूजा उनका विरोध किया और इन्होंने इनका समर्थन किया। तो ये हम देख सकते हैं पहली विचारधारा, मतलब पहली विशेषता इसकी ये थी। फिर बात करते हैं एकेश्वरवाद की। तो एकेश्वरवाद के अंतर्गत हमको जो भक्ति आंदोलन है उसमें अधिकांश संतों के द्वारा इस पर जोर दिया गया है। और जो सभी संत थे उनके अनुसार ईश्वर जो है एक है। ईश्वर को कैसा माना इन्होंने, एक माना, यानी कि एकेश्वरवाद माना। और वह सत्य स्वरूप है, यानी कि वो सत्य के रूप में ईश्वर है और उसी का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। तो एक ही ईश्वर, जो बहुत सारे संत हैं उन्होंने ईश्वर को एक ही माना है एकेश्वरवादी विचारधारा के अंतर्गत। उसके अलावा सामाजिक समता के प्रवक्ता, अर्थात हम बोल सकते हैं समता यानी कि समान। तो यहाँ जो जाति पाति जो व्यवस्था थी, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सभी का विरोध किया गया। भाईचारा एवं विश्व बंधुत्व का यहाँ संदेश दिया गया। तो जो भी विचारधारा थी रूढ़िवादी थी, जाति पाति जो व्यवस्था थी, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, इन सभी का इसमें जो है भक्ति आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पे विरोध किया गया है। ऊंच नीच की जो व्यवस्था थी इनका विरोध किया गया है। भाईचारा, इनको बढ़ावा दिया है, विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ इनमें जो है समता का जो सिद्धांत है उसकी यहाँ पे संदेश दिया है भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। फिर बात करते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयास यहाँ पे किया गया। तो जो भक्ति आंदोलन है उसके संतों के द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक सद्भाव, हमने देखे अभी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई किस किस के मध्य, हिंदू प्लस मुस्लिम के मध्य यहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार किया गया। और इस क्षेत्र में कौन कौन व्यक्ति ने काम किया, एक तो कबीरदास जी ने और एक गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी ने यहाँ पे विशेष योगदान दिया है। और इन संतों ने जो है लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि ईश्वर एवं अल्लाह में जो है, राम एवं रहीम में कोई अंतर नहीं है, वास्तव में एक ही परमात्मा के अलग अलग यहाँ पे संबोधन या रूप हमको देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी विशेषता रही है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि नैतिक एवं सदाचार पर बल दिया गया। यहाँ भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो कुछ संत हुए हैं उनकी अगर बात करें तो जो प्रेम, दया, करुणा, त्याग, ईमानदारी आदि पर इन्होंने बल दिया है। प्रेम, करुणा, त्याग और ईमानदारी, दया, इन पर जो है काफ़ी बल दिया गया है कुछ संतों के द्वारा। साथ ही भक्ति संतों ने सदाचार, अर्थात मतलब एक प्रकार से इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, इन सभी को नैतिक गुण बोल सकते हैं, यानी कि नैतिकता बोल सकते हैं। और अगर बात करें हम किसकी, सदाचार की, तो सदाचार के अंतर्गत जो है सत्य, साथ में अहिंसा, मद्यपान निषेध, अल्प संचय, अल्प व्यय आदि पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भक्ति संतों ने संन्यास की बजाय प्राय गृहस्थ जीवन का समर्थन किया है। और गृहस्थ जीवन के अंतर्गत जो है जीविका उपार्जन, यानी कि जो है अपनी काम करने के पश्चात अपने जीविका को उपार्जन करना हेतु जो है लोगों को यहाँ प्रेरित किया है। उससे ही यहाँ पे भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इन्हें जो है जोर दिया है। नैतिक एवं सदाचार पर यहाँ पे बल दिया गया है। फिर बात करते हैं जनभाषा में प्रचार। तो जनभाषा में जो संत है, यानी कि जो भक्ति युग के जो संत हुए हैं, उनके उपदेशों में जो विचार दिए गए हैं, मतलब जो भी विचार दिए गए हैं इनके भक्ति आंदोलन के प्रचार के लिए, वो कैसे दिए गए हैं, सामान्य लोगों की भाषा में। सामान्य लोगों की भाषा में क्यों दिए हैं, क्योंकि साधारण वर्ग जो है उनके जो विचार है या उनका प्रचार प्रसार के जो भाषा है उनको आसानी से समझ सके और उसका जो है व्यापक प्रचार प्रसार हो सके, जो भी भक्ति आंदोलन है उसके बारे में। इसके अलावा नेतृत्व साधारण वर्ग से, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि नेतृत्व जो होता है उच्च वर्गों का होता है, तो यहाँ पे हम जो है समस्या को समझने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। तो यहाँ भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है, ये जो रही है महत्वपूर्ण
विशेषता रही है, किसकी? प्रचार मतलब एक प्रकार से नेतृत्व की, मतलब जो भक्ति आंदोलन उसकी जो नेतृत्व साधारण वर्ग से, ये विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। जैसे कि प्रमुख संत हुए हैं कौन कौन? जैसे दलित वर्ग थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, और रैदास जो थे चमार थे, है ना। तो ये इनके द्वारा भी देखिए नेतृत्व किया गया है भक्ति आंदोलन का। तो हम बोल सकते हैं इसकी एक विशेषता थी। तो ये विशेषता हमने पढ़े हैं, 7 प्रकार की विशेषता हमने देखे हैं। तो ये 7 विशेषताएं आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की। तो हमने देखे थे संतों की अगर बात करें हम यहाँ, तो हमने शुरुआत में ही देखे थे। शुरुआत में क्या देखे थे? भक्ति आंदोलन के अंतर्गत दक्षिण भारत की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में 7वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य क्या हुआ? भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, और 12 यहाँ पे थे अलवार, और 63 थे नयनार। अब नयनार वैष्णव थे और अलवार कौन थे? शैव थे। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा यहाँ पे। और इसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो जो अलवार थे, अलवार मतलब ये वाले, ये वैष्णव थे, और ये कौन थे? ये शैव थे। तो यहाँ विभिन्न संत हुए हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। अलग अलग प्रकार से इनका जो है प्रचार प्रसार किया गया लोगों, मतलब जो संत है उनके द्वारा। और उत्तर भारत की अगर बात करें, तो उत्तर भारत में 13वीं सदी से 16वीं सदी के मध्य जो है, जो निर्गुण विचारधारा के थे कुछ संत, और कुछ थे सगुण विचारधारा के, इनके द्वारा क्या किया गया है? भक्ति आंदोलन के यहाँ पे प्रचार प्रसार किया गया है। तो हम सभी के बारे में यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ जो है स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 2, जैसे कि हमने बात की दक्षिण भारत की, और एक बात की हमने उत्तर भारत की। तो यहाँ देखिए दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा 2 प्रकार के शाखा मिलती है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के अंतर्गत एकमात्र है कौन? शंकराचार्य जी। और सगुण के अंतर्गत रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। इसके अलावा उत्तर भारत की अगर बात करें, तो यहाँ भी 2 शाखा देखने को मिलती है। 2 शाखा कौन कौन सी? एक तो निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत हम देख लेते हैं, जैसे कि रामानंद है, कबीरदास है, गुरु नानक है, दादू दयाल, जगजीवन दास, रैदास या रविदास हम बोल सकते हैं। और सगुण के अंतर्गत 2 शाखा थी। 2 शाखा कौन कौन सी थी? हम देख सकते हैं, देखिए एक तो थी राम भक्ति शाखा, और एक शाखा थी कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति के अंतर्गत तुलसीदास जी, और इसके अलावा कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कुछ है, जैसे कि सूरदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु और शंकरदेव। तो आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रख सकते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब एक एक करके हम इसके बारे में जो है थोड़ी डिटेल यहाँ जान लेते हैं सभी के बारे में, तो हमारे दिमाग में जो है सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो दक्षिण भारत में हमने क्या देखे थे? ये वाला भाग। तो दक्षिण भारत में हमको निर्गुण और सगुण जो है 2 शाखा मिलेगी, निर्गुण और यहाँ पे मिलेंगे सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत हमको देखिए एक ही व्यक्ति है, यानी शंकराचार्य जी, और यहाँ रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य मिलेंगे। तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य जी की। तो शंकराचार्य के अंतर्गत हम देखें तो इनके द्वारा जो है सर्वप्रथम, मतलब ये सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने सर्वप्रथम कर्म की जगह भक्ति मार्ग को अपनाया। यानी कि इन्होंने भक्ति मार्ग की बात तो नहीं की है, परंतु सर्वप्रथम कर्म की जगह भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया था इनके द्वारा। और इनका जो सिद्धांत है, एक प्रकार से हम बोलें, शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन का जो है प्रतिपादन किया था। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार क्या बात कर सकते हैं? ब्रह्म ही क्या है? सत्य है, जो एक प्रकार से कहा है। और जो सारा जगत है, मतलब जो हमको जगत में जो सारी चीज़ें दिखती है, वो एक प्रकार से मिथ्या है। जगत क्या है? मिथ्या है, इनके द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? ये शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, ये इनके द्वारा कहा गया है। और वह उससे भिन्न या पृथक नहीं है, मतलब जो हमारे अंदर आत्मा है वो ब्रह्मा का रूप है, और वही परमात्मा एक प्रकार से वही भगवान है। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु ज्ञान तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। और शंकराचार्य जो है महायान आपको पता है बौद्ध धर्म की एक शाखा, महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा है, उस दर्शन से भी काफ़ी ये प्रभावित रहे हैं। कौन? शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य को जो है प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बुद्ध भी इनको
कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ हमने देखे शंकराचार्य जी के बारे में। इसके अलावा कुछ टिप्पणी भी है इनसे संबंधित। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था त्रावणकोर में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रावणकोर में इनका जन्म हुआ था। और ये एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम क्या था? शिवगुरु, तथा माता का नाम था आर्यम्बा। अब 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है गृह त्याग दिया था। 9 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, यानी कि घर से ये चले गए थे। नर्मदा नदी के तट पर जो है अमरकांत नामक स्थान पर एक गुरु जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम। इनके जो गुरु थे, एक प्रकार से इनके गुरु हम बोल सकते हैं, जो गुरु थे गोविंदपाद से है, जो संन्यास धर्म की इन्होंने दीक्षा ली थी। इसके अलावा हम देखें तो जो शंकराचार्य थे वो महान दार्शनिक व समाज सुधारक थे। इन्होंने जो है संपूर्ण भारत का भ्रमण कर वाद विवाद के माध्यम से जो है हिंदू धर्म उसके सहित अन्य धर्मों में जो प्रचलित कर्मकांड थे, यज्ञ व्यवस्था थी, अन्य बुराइयाँ थी, उन सभी का क्या किया है? विरोध किया है शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य ने जो है हिंदू संप्रदाय के मध्य समन्वय की जो व्यवस्था है, समन्वय स्थापित करने के लिए पंचायन पूजा प्रारंभ की। कौन सी पूजा? पंचायन पूजा को प्रारंभ किया। किसके लिए? हिंदू संप्रदाय में समन्वय स्थापित करने के लिए। इससे हिंदुओं को जो है 5 देवताओं, यानी कि जो 5 देवता थे, 5 देवता कौन कौन से थे? विष्णु, शुक्र, शक्ति, सूर्य तथा गणपति। इनमें से जो है अपने इष्ट देवता को जो है बीच में अन्य 4 देवताओं को उसके चारों ओर रखकर पूजा करने का एक विधान था। तो ये जो है इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पंचायन पूजा यानी कि 5 देवताओं की पूजा यहाँ इनके द्वारा शुरू की गई। और एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो पूजा है, ये पूजा जो पद्धति है, इसके कारण हिंदू एक दूसरे के इष्ट देवताओं के प्रति भी श्रद्धा भाव रखने लगे। और इन्होंने एक और काम किया, हिंदू राष्ट्र को धार्मिक रूप से एकजुट करने के लिए इन्होंने चारों दिशाओं में, मतलब चारों दिशाओं में एक काम किया। जो मठ थे, यानी कि मठ मतलब भगवान का स्थान, तो मठों की स्थापना का जो श्रेय है इनको ही जाता है। इन्होंने चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की। तो जो मठ थे, जैसे कि अगर बात करें हम दक्षिण की, तो दक्षिण में हम देख सकते हैं मैसूर यानी कि कर्नाटक में कौन सा है? श्रृंगेरी मठ। उसके अलावा हम देखें कहाँ पे? उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तर में हमको मिलेगा बद्रीनाथ में मिलेगा जोशीमठ। उसके अलावा बात करें कहाँ पे? हम बात कर लेते हैं अब पूर्व में उड़ीसा में यानी कि जगन्नाथपुरी हमको देखने को मिलेगा। जगन्नाथपुरी यानी कि उड़ीसा में हमको देखने को मिलेगा, क्या नाम से है? गोवर्धन मठ। इसके अलावा एक और देख लेते हैं हम, एक और कहाँ पे देखने को मिलेगा? बचा हमारा पश्चिम में, तो पश्चिम में हमको मिलेगा द्वारकापुरी। और द्वारकापुरी में कौन सा मठ मिलेगा? द्वारका मठ। तो ये 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? शंकराचार्य जी के द्वारा। मतलब हिंदू धर्म का जो धार्मिक संप्रदाय है उसमें एकजुटता लाने के लिए इनके द्वारा दक्षिण यानी कि दक्षिण में मैसूर श्रृंगेरी मठ, उत्तर में बद्रीनाथ यानी कि जोशी मठ, और पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंतर्गत यानी गोवर्धन मठ, और पश्चिम में द्वारकापुरी यानी कि द्वारका मठ। ये 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? शंकराचार्य जी के द्वारा की गई। और दर्शन की दृष्टि से अगर देखें तो इनके द्वारा परमात्मा तथा आत्मा के मध्य एकता पर बल दिया है। मतलब एक प्रकार से हम देख सकते हैं एक ईश्वरवाद जो है, एक ईश्वर नहीं मतलब जो निर्गुण ब्रह्मा की जो उपासना है उस पर यहाँ पे बल दिया गया। इन्होंने अद्वैतवादी वेदांत दर्शन है इसका समर्थन भी किया। इसके अनुसार ब्रह्मा सत्य है यानी कि जगत जो है मिथ्या है, आत्मा ही परमात्मा है। ये सारी चीज़ इनके द्वारा कही गई है। इसके अलावा यदि देखें तो जो शंकराचार्य जी है
हम उनके बारे में बोल सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के एक महान प्रचारक व सुधारक थे। इन्होंने धर्म के माध्यम से हिंदू राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए या संगठित करने के लिए काफ़ी इनके द्वारा प्रयास किए गए। तो ये हमने देखे किसके बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में देखे यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम क्या सगुण जो संत हुए हैं, यहाँ भी हमने देखे निर्गुण संत। निर्गुण संत के अंतर्गत देखे हमने ओनली एक व्यक्ति, कौन, शंकराचार्य जी के बारे में। अब देखते हैं सगुण संत। तो सगुण संत के अंतर्गत हम देख सकते हैं 4 मिलेंगे हमको, एक तो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और बल्लभाचार्य। तो सबसे पहले बात करते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। तो रामानुजाचार्य की अगर बात करें हम, तो ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। तो ये तो बात कर रहे हैं हम भक्ति आंदोलन की ही, तो भक्ति आंदोलन जो है उसके प्रमुख संत थे। और इनका जन्म की अगर बात करें हम, तो जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1017 में, हुआ था कांची में। कांची में हुआ था। और कांची कहाँ पे है, कांची मतलब जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और ये विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था, ये भी आपको याद रखना है। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इनका जो संप्रदाय था, संप्रदाय की अगर बात करें तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है यहाँ पे। जैसे अगर आप इनका जन्म ज़्यादा याद नहीं भी रखो तो चलेगा। इनका जो संप्रदाय था श्री संप्रदाय था। श्री संप्रदाय इनका संप्रदाय था, यानी कि इनका जन्म हुआ था कांची तमिलनाडु में। विशिष्टाद्वैतवाद का जो दर्शन है इनका प्रतिपादन किया। और संप्रदाय इनका कौन सा था, श्री संप्रदाय था। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में संशोधन किया। एक प्रकार से जो इसके पहले हमने पढ़े हैं उनके जो अद्वैतवाद का सिद्धांत था उस पर जो है इनके द्वारा क्या किया गया, संशोधन किया गया। ये भी हम थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। तथा उसे भक्ति के अनुकूल भी बनाया। ब्रह्मा को निर्गुण न मानकर क्या माना इन्होंने सगुण माना है, क्योंकि सगुण भक्ति धारा के जो है संत है। तो हमको 2-3 चीज़ याद रखना है, जैसे कि इनका दर्शन याद रखना है विशिष्टाद्वैतवाद, इनका संप्रदाय याद रखना श्री, और अद्वैतवाद पे इन्होंने जो है संशोधन किया और उसको सगुण मार्ग के अनुसार बनाया। ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं माधवाचार्य की। तो माधवाचार्य के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था उडुपी। उडुपी यानी कि कर्नाटक की बात कर सकते हैं हम, उडुपी यानी कि कर्नाटक, ठीक है, यहाँ जन्म हुआ था। और इनका जो दर्शन था, दर्शन की अगर बात करें तो द्वैतवाद जो था इनका दर्शन था। और इनका संप्रदाय की अगर बात करें तो इनका संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। तो आपको 2-3 चीज़ें देख ली आपने, जैसे जन्म देख लिया उनका, उसके बाद द्वैतवाद इनका दर्शन था और ब्रह्म संप्रदाय था इनका। तो ये चीज़ें देख ली हमने माधवाचार्य के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, निम्बकाचार्य के बारे में। तो इनके अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं इनका जन्म हुआ था 12वीं शताब्दी में। कहाँ पे, तमिलनाडु के जो है एक स्थान पर हुआ था। और इनका दर्शन देख लेते हैं। इनका दर्शन था द्वैत जो था इनका दर्शन था। इसके अलावा इनका जो संप्रदाय था, इनके संप्रदाय का नाम सनक संप्रदाय था। सनक यानी कि हम बोल सकते हैं सनकादि संप्रदाय इनके संप्रदाय का नाम था। तो ये हो गया निम्बकाचार्य के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम बल्लभाचार्य के बारे में। तो बल्लभाचार्य थे जिनको हम बोल सकते हैं विष्णु स्वामी। इनको क्या बोल सकते हैं, विष्णु स्वामी हम बोल सकते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था, जन्म की बात कर लेते हैं, 1479 में हुआ था। कहाँ पे, एक जो है तेलंग ब्राह्मण परिवार में बनारस में हुआ था। बनारस यानी कि आज की डेट में वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो दर्शन था, इनका दर्शन था शुद्ध द्वैतवाद जो है इनका दर्शन था। इस दर्शन का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। और इनका संप्रदाय का नाम था रुद्र संप्रदाय था। और जो बल्लभाचार्य थे इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ये भी हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई। और 8 इनके शिष्य थे। 8 शिष्यों में सबसे प्रमुख आपको याद रखना है सूरदास जी। तो 8 जो शिष्य थे उनको अष्टछाप बोलते थे। और अष्टछाप का जहाज किसे बोलते थे, सूरदास को। तो जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये तो बात होगी किसकी,
निर्गुण और सगुण जो है हमने देखे हैं। कौन से वाले देखे हैं? देखिए दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं ये। अब पढ़ेंगे हम उत्तर भारत के बारे में, तो उत्तर भारत के देख लेते हैं। अब उत्तर भारत में हमने देखे थे, देखिए ये निर्गुण, एक निर्गुण शाखा मिलती है, एक सगुण, और आपको सगुण में भी दो मिलते हैं, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। तो हम देखने वाले सभी के बारे में। तो निर्गुण के अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले रामानंद जी के बारे में। तो यहाँ देखिए निर्गुण शाखा के अंतर्गत रामानंद के बारे में हम देख लेते हैं। रामानंद का जो काल था वो हम देख लेते हैं 1299 से लेकर 1411, मतलब हम बोल सकते हैं ईस्वी में है ये। तो इस समय का जो है इनका जो समय काल रहा है। इसके अलावा हम देखें तो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म हम यहाँ प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, आज की डेट में हम प्रयागराज ही उसे बोलते हैं। उसके अलावा इनके जो गुरु थे, गुरु राघवानंद, इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। और रामानंद ने स्त्रियों के लिए भी भक्ति आंदोलन के द्वार खोले, मतलब स्त्रियों के लिए भी इन्होंने जो है सरल मार्ग यहाँ पे भक्ति के द्वार ओपन कर दिए, ठीक है, स्त्रियों के लिए भी। इसके अलावा हम देख सकते हैं इन्होंने जो है कुछ महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया था। रामानंद ने भक्ति पर विशेष बल दिया है, भक्ति पर विशेष बल दिया इनके द्वारा। और इन्होंने जो है उत्साही विरक्त दल का भी निर्माण किया था, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए इनके कुछ 12 शिष्य भी थे, और 12 शिष्य जो थे निचली जाति के थे, जैसे कि कबीरदास इनके शिष्य थे, जो कि हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। कबीरदास भी इनके शिष्य थे। रैदास जो थे, जो चमार थे। उसके अलावा हम देख सकते हैं धन्ना नाम का जो था शिष्य वो जाट था, और पीपा नाम का शिष्य था वो राजपूत था। तो वो हम उसके बारे में देखेंगे। अब कबीरदास जी के बारे में बात करें तो कबीरदास जी का जो समय काल रहा है वो 1398 से 1518 तक जो है इनका समय रहा है। और एक प्रकार से ये जो है सिकंदर लोदी, जो हम सल्तनत काल के अंतर्गत देखे थे, सिकंदर लोदी इसके समकालीन थे। सल्तनत काल का जो लोदी वंश है, लोदी वंश का सिकंदर लोदी, इसके समकालीन कबीरदास जी थे। और इनका पालन पोषण एक मुसलमान जो है दंपत्ति ने किया था, जिनका नाम था नीरू और नीमा। इन्होंने इनका जो है पालन पोषण किया था, जो कि जुल्हा थे। और कबीरदास एक प्रकार से हम देख चुके हैं निर्गुण संत थे, हम उन्हीं के अंतर्गत पढ़ना है। निर्गुण संत थे और अवतारवाद एवं लीलावाद में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि अवतारवाद में ये विश्वास नहीं रखते थे। कौन? कबीरदास जी। इसके अलावा शुद्ध गृहस्थ बने रहे। ये शुद्ध गृहस्थ यानी कि गृहस्थ बनकर जीविका उपार्जन करके इन्होंने भक्ति, एक प्रकार से भक्ति उपासना की। शारीरिक श्रम को महत्व दिया, शारीरिक जो श्रम था उसको इन्होंने जो है काफ़ी महत्व दिया। इन्होंने कबीरदास जी ने। तो ये हुए कबीरदास जी के बारे में। और इनके शिष्य थे भागुदास, मतलब एक जो इनके शिष्य थे, किनके? कबीरदास जी के। कौन थे? भागुदास। तो भागुदास के द्वारा जो है एक रचना है इनकी बीजक। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई? इनके शिष्य के द्वारा, भागुदास के द्वारा। अब बात करते हैं गुरु नानक जी के बारे में। तो गुरु नानक की अगर बात करें यहाँ तो 1469 से लेकर 1539 तक जो है इनका समय काल रहा है। और इसके अलावा देखें तो इनका जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पे? लाहौर। इनके बारे में तो आपको पता होगा, लाहौर के निकट जो है, मतलब तलवंडी, यानी कि आज की डेट में पाकिस्तान, ननकाना हम बोल सकते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई है, मृत्यु की बात करें यहाँ तो 1539 में। कहाँ पे हुई है? करतारपुर में। तो ये काफ़ी चर्चा में था करतारपुर कॉरिडोर। तो आपको पता होगा, अगर आप करंट अफेयर देखते रहते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा पंजाब में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो ननकाना यानी कि उनकी जो एक प्रकार से कॉरिडोर बन रहा है, तो इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा में था। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद जो था, इनके पिता का नाम था। और इनका विवाह 18 वर्ष की आयु में हो गया था। सुलखनी नाम की इनकी जो है एक प्रकार से पत्नी थी, और इनके 2 पुत्र थे। तो इनके बारे में तो ज़्यादा हमको ध्यान नहीं रखना। इनका मतलब एक प्रकार से आगे चलकर जो श्रीचंद था इनका पुत्र था, उदासी संप्रदाय को इसने चलाया। इनके पुत्र के द्वारा किस संप्रदाय को चलाया गया? उदासी संप्रदाय को। इनके पुत्र के द्वारा उदासी संप्रदाय को चलाया गया। और इनके जो शिष्य हुए भविष्य में हम देख सकते हैं, उनको जो है
सिख कहा जाता है। तो सिख धर्म में 10 गुरु थे और 11वां गुरु खालसा जो ग्रंथ था उनका था। अच्छा, इनकी जो छोटी छोटी कविताएं थी जो लिखा करते थे, तो इनके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा उनको संकलित किया गया और उसको जो है आदि ग्रंथ कहा गया। आदि ग्रंथ, जैसे सिख संप्रदाय में आदि ग्रंथ इसको कहा जाता है। इनके 10 गुरु मतलब एक प्रकार से टोटल मिलाकर पहले गुरु थे गुरु नानक जी थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है 10 गुरु हुए और 10वें गुरु के बाद गुरु गोविंद सिंह के पश्चात क्या हुआ, उनका जो आदि ग्रंथ है उसको ही यानी खालसा पंथ को ही 11वां गुरु माना है। अब बात करते हैं दादू दयाल के बारे में। तो इनका समय काल हम बोल सकते हैं 1544 से लेकर 1603 तक जो है इनका समय काल रहा है। और इनका जन्म जो है, जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद यानी कि गुजरात की बात कर लेते हैं। इनका जो पहले नाम था यानी पूर्व नाम हम बोल सकते हैं, क्या नाम था? महाबली। महाबली इनका पूर्व नाम था। दादू दयाल भी जो है कबीर की भांति साबरमती नदी में बहते हुए एक प्रकार से जो एक ब्राह्मण है उसको मिले थे और ये एक प्रकार से निर्गुण थे। निर्गुण यानी बोल सकते हैं हम कबीरपंथी। कौन? दादू दयाल कबीरपंथी थे। इसके अलावा दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय तथा परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। परम ब्रह्म तथा ब्रह्म संप्रदाय की इनके द्वारा स्थापना की गई। किसके द्वारा? दादू दयाल के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम देख सकते हैं 2 और बचे हैं संत हमारे इसमें। तो यहाँ देखिए, हम देखें जगजीवन दास। जगजीवन दास को हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं, बाराबांकी। ये जो है इनका एक और नाम है। और इनका जो संप्रदाय था, इनके संप्रदाय का नाम है सतनामी संप्रदाय। सतनामी संप्रदाय जो था किसका था? जगजीवन दास का था। इनकी स्थापना की थी और इनके 2 शिष्य थे, दुल्हन और करण। जगजीवन दास निर्गुण भक्त थे। निर्गुण भक्त थे। साथ में जो थी उनकी कृष्ण भक्ति की उपासना भी उनके द्वारा की गई। ये भी यहाँ पे याद रखना है। बात करते हैं रैदास की। तो रैदास जो था इनको रविदास भी बोलते हैं। और ये जो है रैदास को कबीर ने संतों का संत कहकर पुकारा है। कबीरदास जी ने क्या कहा है? संतों का संत। किसको? रैदास को। और किसने कहा? ये कबीर ने कहा है। रैदास कौन थे? मीराबाई के गुरु थे, यानी मीराबाई इनकी कौन थी? शिष्या थी। ये हम ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम सगुण के बारे में बात करते हैं। सगुण में हम देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कौन कौन? राम भक्ति यानी कि तुलसीदास जी देखने को मिलेंगे। कृष्ण भक्ति में आपको सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु और शंकरदेव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो राम भक्ति के अंतर्गत तुलसीदास जी का जो समय काल था वो था, हम देख सकते हैं यहाँ पे 1532 से लेकर 1623 तक इनका समय काल था तुलसीदास जी का। और इनके जन्म की अगर बात करें हम, तो जन्म जो हुआ था इनका 1532 में बांदा ग्राम में, जो है एक प्रकार से बांदा के राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो ये हमको ज़्यादा याद नहीं रखना है। नाम था, मतलब इनकी माता का नाम तुलसी था। विवाह रत्नावली से हुआ था। तो ये जो है इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। और अकबर के समय काल हम बोल सकते हैं, यानी कि अकबर के समय जो है 1575 में इन्होंने जो है अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। रामचरित, और हिंदी में की थी, ये भी याद रखना है। रामचरितमानस की रचना, हिंदी मतलब अवधी इसका एक रूप है। तो अवधी भाषा में इन्होंने रचना की थी। और इसके अलावा इनकी जो है कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पे कुछ अन्य रचनाओं की, तो जो इनकी रचना है कवितावली। इसके अलावा हम देख सकते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनकी रचना है। उसके बाद गीतावली, ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा जानकी मंगल, जानकी मंगल भी इनकी रचना है। और इसके अलावा एक और है पार्वती मंगल, ये सभी इनकी रचना है। तो ये तो बात हो गई तुलसीदास जी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम
कृष्ण भक्ति शाखा के, यानी कि हम अभी पढ़े राम भक्ति शाखा के, अब देख लेते हैं कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि सूरदास जी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी का जो समय काल था वो हम देख सकते हैं 1483 से लेकर 1563 तक इनका समय काल रहा है। जन्म देख लेते हैं इनका। तो जन्म जो हुआ था 1483 में हुआ था, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हम बोल सकते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई है, मृत्यु की अगर बात करें तो 1563 में हुई है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। इसके अलावा राधा वल्लभ संप्रदाय से ये जुड़े थे। इनके संप्रदाय जो था कौन सा था, राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे। कौन, सूरदास जी। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें हम तो जो है उसकी उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे सूर सरावली जो है इनकी रचना थी। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी भी इनकी एक रचना थी। सूरसागर इनकी रचना थी। तो ये प्रमुख रचना हो गई इनकी। इसके अलावा जो सूरदास जी थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वो हमने देखे हैं। इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, जो हमने अभी पढ़े हैं पीछे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे बात करते हैं मीराबाई। तो मीराबाई जो थी इनका समय काल देख लेते हैं हम 1486 से लेकर 1546 तक इनका समय काल था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके पिता का नाम देखें तो रत्न सिंह है। रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी मीराबाई, और इनका विवाह उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार से हुआ था, या फिर हम बोल सकते हैं राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था, उससे हुआ था। और इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण की उपासना की, कृष्ण की उपासना की। इसके अलावा हम देखें तो 1546 में इनकी मृत्यु हो गई, 1546 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गया मीराबाई के बारे में। अब बात कर लेते हैं नरसिंह मेहता के बारे में। तो नरसिंह मेहता का जो समय काल था वो हम बात करें 1414 से लेकर 1481 तक इनका समय काल रहा है। और यहाँ हम देखें तो नरसिंह मेहता का परिचय जो है जयदेव तथा कबीर से था। मतलब इनके परिचय की अगर बात करें हम तो जो कबीरदास जी हमने पढ़े हैं, एक तो जयदेव और एक कबीर, इनसे परिचय था। यहाँ हम देख सकते हैं इनका जो कार्यक्षेत्र था, कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो क्या था इनका कार्यक्षेत्र, गुजरात, गुजरात था इनका कार्यक्षेत्र। किसका, नरसिंह मेहता जी का। और गांधी जी का जो प्रिय भजन है, जैसे कि हम देख सकते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जय पीर पराई जानी रे, इस प्रकार जो गांधी जी का भजन था, इसके रचयिता भी कौन है, नरसिंह मेहता है। तो ये भी हमको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। तो इनका समय काल हम देख लेते हैं 1486 से लेकर 1533 तक इनका समय काल रहा है। और इसके अलावा देखें तो ये एक प्रकार से बंगाल के जो नादिया ज़िला है इससे जुड़े थे। बंगाल के नादिया ज़िले से कौन जुड़े थे, बंगाल के नादिया ज़िले से ये जुड़े थे। कौन, चैतन्य महाप्रभु। और संकीर्तन प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी, संकीर्तन प्रणाली की इनके द्वारा क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा जो है मतलब एक प्रकार से हम बोलें तो अचित्य भेदाभाद का जो है दर्शन एक प्रकार से किया था। और गौरांग महाप्रभु के नाम से भी इनको जाना जाता था। किसको, चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करें तो कृष्ण का अवतार भी इनको कहा जाता है। किसको, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण अवतार के रूप में भी यहाँ जाना जाता है। और इनके जो शिष्य हुए हैं मतलब इनका जो प्रमुख शिष्य था वो मुसलमान हरिदास था। ये हम देख सकते हैं थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं, एक और है शंकर देव के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए जो शंकर देव थे उनका समय काल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ 1449 से लेकर 1568 तक, 1449 से 1568 तक इनका समय काल था। और ये कहाँ से थे, असम से थे। और एक प्रकार से कौन थे, ये कृष्ण उपासक थे। कृष्ण उपासक कौन, शंकर देव थे। इनकी भक्ति जो थी एकेश्वरवादी विचारधारा से प्रभावित थी, एकेश्वरवादी विचारधारा से ये इनकी भक्ति मतलब प्रभावित थी। और इन्होंने एक शरण धर्म की व्याख्या की थी।
सर्ण धर्म की व्याख्या की गई थी शंकरदेव के द्वारा। इनका संप्रदाय को जो है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, इनका संप्रदाय जो था, संप्रदाय का नाम महापुरुषीय संप्रदाय था, महापुरुषीय संप्रदाय था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमने बात की यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा के जो संत थे उनके बारे में बात की है। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र के सगुण संत के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए महाराष्ट्र के सगुण संतों के अंतर्गत महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का जो मुख्य रूप था वो दो संप्रदाय थे। दो संप्रदाय में अंतर्गत हम देख सकते हैं, एक तो था धरकड़ी संप्रदाय और दूसरा था बरकड़ी संप्रदाय। तो यहाँ दोनों संप्रदाय जो थे उन दोनों में विभक्त था। इसमें से धरकड़ी संप्रदाय, ये वाला जो संप्रदाय था वो राम की पूजा करते थे, और इस संप्रदाय के प्रमुख संत हम आगे देखेंगे, यानी कि संत एकनाथ और रामदास थे। और बरकड़ी संप्रदाय ये वाला, ये था विष्णु के रूप में, यहाँ पे विट्ठल और विठोबा की उपासना करते थे। तो बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में अगर देखें हम, तो यहाँ देखिए बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक जो थे तुकाराम को माना जाता है। बरकड़ी संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है, तुकाराम को। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र पंढरपुर स्थित जो है विठोबा मंदिर था, इसलिए यह आंदोलन पंढरपुर आंदोलन के रूप में भी यहाँ पे विख्यात है। और इसके 3 महान गुरु हम देख सकते हैं, जैसे कि जो आगे हम देखेंगे, जैसे कि ज्ञानदेव, इसके अलावा हम देखें नामदेव, और हम देख सकते हैं तुकाराम। तो ये 3 इसके गुरु थे, कौन के, विठोबा संप्रदाय के 3 महान गुरु। तो हम इन सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञानदेव के बारे में। तो ज्ञानदेव देखिए, इनका जो समय काल था 1275 से लेकर 1296, ये इनका जो है समय काल यहाँ था। और एक प्रकार से इनको हम देखें तो महाराष्ट्र के जो थे, यानी कि भक्ति संत थे, तो सबसे अग्रणी हम इन्हें बोल सकते हैं। महाराष्ट्र के जो भक्ति संत हैं उनमें सबसे अग्रणी कौन थे, ज्ञानदेव थे। इन्होंने भागवत गीता पर जो है बृहद भाष्य लिखा है, और इस भाष्य को बोला जाता है ज्ञानेश्वरी। भगवत गीता पर जो उन्होंने भाष्य लिखा उसको क्या बोला जाता है, ज्ञानेश्वरी की यहाँ पे संज्ञा दी है। और इन्होंने कई श्लोकों की भी रचना की है, जैसे कि जिन्हें हम जो श्लोक है उनको बोल सकते हैं अभंग, इनकी रचना की है। अब बात करते हैं नामदेव की। तो नामदेव का जो समय काल था 1270 से लेकर 1350 तक, ये ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा जो पेशे यानी कि इनका जो व्यवसाय था वो एक प्रकार से ये दर्जी यानी कि टेलर हुआ करते थे। और कहाँ रहते थे, पंढरपुर में, पंढरपुर में ये रहते थे। ये एक प्रकार से माना जाता है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन तथा उत्तर भारत के एकेश्वरवादी आंदोलन के मध्य की एक कड़ी हुआ करते थे। यानी कि महाराष्ट्र और जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की एक दोनों के बीच की कड़ी किसको बोला जाता है, नामदेव को बोला जाता है। और इनके द्वारा जो भक्ति गीत भी आदि ग्रंथ में संकलित है, इनके जो गीत है। अब बात करते हैं एकनाथ। तो एकनाथ का जो समय काल था 1533 से लेकर 1599 तक जो है इनका समय काल था। और इनकी अगर बात करें तो ये बरकड़ी संप्रदाय के थे। कौन, एकनाथ, मतलब बरकड़ी संप्रदाय से इनका संबंध था। अब बात करते हैं तुकाराम की। और तुकाराम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 1598 से लेकर 1650 तक इनका समय काल था। और इनके अंतर्गत अगर देखें हम तो ये जो था जन्म इनका कहाँ हुआ था, पूना में हुआ था। और जो शिवाजी थे, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी के समकालीन ये हुए थे। मतलब जिस समय शिवाजी का काल था उसी समय ये तुकाराम भी थे। यहाँ देखें तो जो तुकाराम थे, इन्हें बरकड़ी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। अभी हमने देखे हैं बरकड़ी संप्रदाय का संस्थापक इनको बोला जाता है, किसको, तुकाराम को। चलिए ये तो बात हो गई किसके बारे में, तुकाराम के बारे में। अब संत रामदास के बारे में देख लेते हैं। तो ये किससे संबंधित थे, ये धरकड़ी संप्रदाय से संबंधित थे। और इसके अलावा हम देखें तो इन्होंने एक प्रकार से ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है दासबोध। दासबोध नाम का एक ग्रंथ लिखा था। और ये शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी के गुरु थे।
कौन? संत रामदास। तो ये तो बात हो गई हमारे जो है महाराष्ट्र के सगुण संत के शाखा के, हमने कुछ गुरु के यानी संतों के बारे में बात की है। अब हम बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन का योगदान। तो भक्ति आंदोलन का जो योगदान है मध्यकालीन सांस्कृतिक इतिहास में काफ़ी महत्व में यानी कि व्यापक महत्व रखता है, और उसे हम इन जो निम्न पॉइंट्स दिए हैं इनके माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्र में इसका काफ़ी योगदान देखने को मिला है भक्ति आंदोलन का। तो एक एक करके यहाँ हम इसको जो है समझ लेते हैं, और इसके पश्चात जो हमारा भक्ति आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा यानी कि एंड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हम राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे भक्ति आंदोलन का महत्व, तो समन्वयवादी नीति का समर्थन किया है भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। समन्वयवादी नीति का यहाँ पर समर्थन किया गया है, और इस नीति ने शासक वर्ग, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे प्रशासन में, जाति संप्रदाय, इसके अलावा या फिर धर्म है, इसकी बजाय यहाँ पे किस पे फोकस किया गया? योग्यता पर फोकस किया गया जो प्रशासन है उसमें। ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो भक्ति आंदोलन है उससे जुड़े संतों की धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की नीति में तत्कालीन शासकों को भी कल्याणकारी नीति अपनाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किसके द्वारा किया गया? जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पे प्रेरित किया गया। किसके लिए? कल्याणकारी नीति अपनाने के लिए। फिर आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में क्या यहाँ पे मतलब क्या महत्व है इसका? तो भक्ति आंदोलन के कुछ संत हुए हैं, जैसे कि हम बात करें रामानंद, या फिर हम बोल सकते हैं कबीर, जो कबीर दास जी हुए हैं। तो ये जो एक प्रकार से कैसे थे? सन्यास के विरोधी थे, मतलब इन्होंने गृहस्थ जीवन रहकर जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया है। तो यहाँ सन्यास का विरोध कर इन्होंने क्या किया है? आत्मनिर्भर बनने के लिए काफ़ी यहाँ पे क्या किया है? उसकी शिक्षा दी आत्मनिर्भर बनने की। तो आत्मनिर्भर बनने से क्या होगा? स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है। तो आर्थिक क्षेत्र में इस प्रकार का यहाँ जो है हमको योगदान देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र की। तो सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करें तो अनेक प्रकार की बुराइयाँ, जैसे कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं जाति प्रथा, या फिर हम बोल सकते हैं छुआछूत, या फिर लिंग असमानता, मतलब स्त्री पुरुषों में क्या करना? भेदभाव करना, मांस मदिरा, इन सभी का इन्होंने विरोध किया है और सामाजिक एकता एवं सौहार्दता पर बल दिया है। भक्ति आंदोलन के संतों ने परोपकार एवं नैतिकता को भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र की। तो धार्मिक क्षेत्र में भी इनका जो है काफ़ी योगदान रहा है। किसका? भक्ति आंदोलन का। तो जो संत हुए हैं उन्होंने धार्मिक जो आडंबर होते हैं, धार्मिक आडंबर, उसके अलावा देखें तो कर्मकांड, अंधविश्वास, बहुदेववाद, अवतारवाद, इन सभी का विरोध किया है, और सहज व सरल उपासना पद्धति का यहाँ पे प्रयोग करके क्या किया है? धार्मिक एकता पर बल दिया है। धार्मिक एकता पर यहाँ पे बल दिया है। किसके द्वारा? भक्ति आंदोलन के संतों के द्वारा। एक और है हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान क्या रहा है? तो भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहा सांस्कृतिक क्षेत्र में, यानी कि इनकी जो भाषा एवं साहित्य जो था काफ़ी सहज एवं सरल था। भाषा व साहित्य जो था काफ़ी सहज था। तो ये जो मीरा ने राजस्थानी, कबीर ने हिंदी, गुरु नानक ने पंजाबी, इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम पूरा योगदान की अगर बात करें निष्कर्ष के रूप में, तो जो भक्ति आंदोलन था उसने जो है तत्कालीन विविध क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तनों को एक प्रकार से जन्म दिया। तो हम बोल सकते हैं इस युग में भक्ति के प्रचार प्रसार का प्रभाव विविध क्षेत्रों में इतनी व्यापकता से हुआ कि जो इतिहासकार थे उन्होंने इन प्रभाव को देखते हुए एक प्रकार से जो भक्ति आंदोलन है उसको सही रूप में आंदोलन की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। जो इतिहासकार उनके द्वारा सही रूप में इसको आंदोलन की संज्ञा दी गई है। तो ये तो हो गया इसका निष्कर्ष। ये हो गया हमारा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बाद हमारा जो रहेगा सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन के बारे में हम अब पढ़ेंगे।